जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य कथा के 24वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। मार्कंडेय जी राजा युधिष्ठिर से तीर्थों की महिमा बता रहे हैं। तब राजा ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ये बताइए कि इन तीर्थ में गंगा और यमुना कैसे आई? यह प्रसंग मुझसे विस्तार से कहिए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, त्रिपुरी में मतंग नाम से प्रसिद्ध एक धर्म पारायण राज ऋषि रहते थे। वे भगवान शिव के भक्त, महान योगी और वेद वेताओं में श्रेष्ठ थे। एक दिन तपस्वी मतंग मुनि के समीप उसी मार्ग से जाते हुए सप्त ऋषि गण आए। उन्होंने ऋषियों को नमस्कार करके अर्घ्य और पाद्य आदि के द्वारा सबकी पूजा की। जब वे लोग कुशासन पर विराजमान हो गए, तब मतंग मुनि ने विनय से कहा, हे महर्षियों, आज मैं धन्य हो गया हूँ, क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महात्मा और ब्राह्मण पधारे हैं। महामुनि मतंग का वचन सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, हे महर्षि, हम तो गंगा यमुना के संगम में स्नान करके ही भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने हंसकर कहा, अच्छा, आज यही गंगा यमुना के संगम में आप लोगों का स्नान होगा। और ऐसा कहकर मुनि ने ध्यान में स्थित होकर गंगा और यमुना देवी का आह्वान किया। उनके आह्वान से गंगा और यमुना देवी दोनों ही नदियां तत्काल वहां पर चली आई। तब मतंग जी ने कहा, हे मुनिवरों, अब आप लोग गंगा और यमुना के संगम में स्नान कर लें। सप्त ऋषि महात्मा मतंग का यह अद्भुत कर्म देखकर मन ही मन बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उसके बाद उन मुनीश्वरों ने विधि से स्नान किया और मतंग मुनि का पितृयज्ञ संपन्न कराकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। गंगा और यमुना दोनों ही नदियां नर्मदा में समा गई। इस प्रकार वहां पर सब पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ संगम तीर्थ प्रकट हुआ। जो मनुष्य सब धर्मों से संपन्न और शिव भक्ति में तत्पर होकर अमावस्या के दिन संगम तीर्थ में स्नान करता है, वह पहले की और पीछे की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके तत्काल ही विशुद्ध होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। और जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर लगातार 6 महीने तक प्रतिदिन वहां पर स्नान करता है और देवादिदेव महादेव की पूजा करता है, वह किसी भी कारण से कभी भी मलेच्छ देश में या जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अंत में भगवान शिव के समीप ही जाता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सुनिए, चंद्रवंश में सत्य धर्म पारायण देवानिक नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुए थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हरिकेश रखा गया। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न महाबलवान चक्रवर्ती राजा हुआ। महात्मा हरिकेश ने अनेकों यज्ञ किए। उनकी राजधानी कन्यापुर में थी, जो कुबेर की नगरी अलका के समान शोभा पाती थी। कन्यापुर की समस्त प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। श्री शैल नामक पर्वत पर त्रिपुरा के समीप तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, जो मल्लिकार्जुन के दर्शन से पाताल गंगा कही गई है। उस पुण्य तीर्थ में प्रतापी हरिकेश ने सूर्य ग्रहण के समय 1 लाख गायें और 1000 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था की। फिर सूर्य ग्रहण से 5 दिन पहले उन्होंने वेदों के विद्वान बहुत से ब्राह्मणों को बुलवाया। ग्रहण के समय इन सब गौओं का वे दान करना चाहते थे। ग्रहण से पहले उन्होंने अग्नि इष्टि आरंभ कर दी। देव योग से उनकी आह्वानीय अग्नि में अत्यंत तेजस्वी रुद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा आहुति डाली गई। उस समय पाताल से प्रलय काल के समान प्रज्वलित अग्नि प्रकट हुई, जिससे वहां के 10,000 ब्रह्मचारी और 1 लाख गौओं को उसने जलाकर भस्म कर दिया। वहां का यज्ञ मंडप और नगर भी भस्म हो गया। यह सब देखकर हरिकेश के मन में बड़ा ही विषाद हुआ। वे अग्नि में समा जाने के लिए अपनी रानियों और मंत्रियों के साथ आसन से उठकर खड़े हो गए। उस समय सब और बड़ा हाहाकार मचा हुआ था। तब एक ब्राह्मण ने कहा, हे महाभाग, तुम श्रेष्ठ नगर कल्पग्राम में चले जाओ। राजा हरिकेश वहां जाकर मुनियों की आज्ञा पाकर उसके बाद सोम यज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र को गए और वहां पर सरस्वती नदी की शरण ली। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी सरस्वती का स्तोत्र जाप किया और बोले कि मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में ही निवास करूंगा। कुरुक्षेत्र का नाम लेने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। संपूर्ण शब्द रूपी महाऔषध से जिन्होंने संपूर्ण जीवों के कलंक को धो डाला, जिनके तीर्थों का मुनिगण सेवन करते हैं, वे सरस्वती देवी मेरे पापों का नाश करें। राजा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पापों का हरण करने वाली देवी सरस्वती ने कहा,
हे राजा, तुम विषाद को छोड़ो और मेरा श्रेष्ठ वचन सुनो। तुम्हारे यज्ञ में 10,000 ब्रह्म हत्या और 1,00,000 गो हत्या हुई है। इतनी महान पाप से छुटकारा दिलाने में इस चराचर जगत के भीतर एकमात्र नर्मदा नदी ही समर्थ है। नर्मदा नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर 12वें या 24वें वर्ष सदैव नर्मदा के कोटि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाया करती थी। इससे मैं भी परम शुद्ध हो गई। हे राजन, नर्मदा में स्नान और शिव का पूजन करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो। उसमें बहुत से स्वर्ण की दक्षिणा दो। इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो ब्राह्मण और गोए वहां मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, उनकी हड्डियों को ले जाकर नर्मदा के जल में बहा दो। उस जल का स्पर्श होने से उन सबको देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी और नर्मदा के जल और तिल की अंजलि देने से उन सब की उत्तम मुक्ति हो जाएगी। देवी सरस्वती का वचन सुनकर राजा ने उनको प्रणाम किया और रानियों और परिवार के साथ प्रसन्नता से कन्यापुरी में लौट आए। वहां आकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग सब आवश्यक सामान एकत्रित करके यज्ञ की सामग्री लेकर नर्मदा नदी के तट पर चलो। यह आदेश पाते ही सेवकों ने अन्य सामानों के साथ उचित रीति से ब्राह्मणों और गौओं का अस्थि भस्म भी वहीं पर पहुंचा दिया। उसके बाद अस्थि भस्म आदि नर्मदा के जल में मंत्रोच्चार पूर्वक बहा दिया गया। उत्तम विधि से पूजन करके हाथ जोड़े हुए राजा ने देवताओं और ब्राह्मणों को तृप्त किया। उस स्थान पर एक स्तोत्र प्रकट होकर नर्मदा के जल में जा मिला। वह नर्मदा संगम गाजाल नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांजाल वही है, वहीं पर एक सिद्धलिंग भी है। जो ब्राह्मण और गोएं उस प्रलय अग्नि में दग्ध हुए थे, वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर आशीर्वाद देते हुए राजा हरिकेश की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, हे महाभाग, तुम्हारे प्रसाद से हम सभी दिव्य लोक में देव भाव को प्राप्त हो गए हैं। और ऐसा कहकर वे सभी विष्णु धाम में चले गए। राजाओं में श्रेष्ठ हरिकेश भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोक पावनी नर्मदा नदी को नमस्कार करके एकाग्रचित होकर उनकी स्तुति करने लगे। राजा के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे महाभाग, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो। तब राजा हरिकेश ने कहा, हे देवी, आप मुझे पवित्र कर दें। आपके जल में स्नान, पान और आपके नाम का स्मरण और कीर्तन करने से तत्काल ही 7 जन्म के किए पाप नष्ट हो जाएं। तब देवी नर्मदा ने कहा, हे राजन एवं वस्तु, और ऐसा कहकर नर्मदा देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चक्रवर्ती राजा हरिकेश ने साष्टांग प्रणाम करके इच्छा के अनुसार चलने वाले रथ पर आरूढ़ हो अपने नगर में प्रवेश किया। वहां अंतःपुर और परिवार के साथ उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर वे देवलोक को प्राप्त हुए। बोलिए देवी नर्मदा की जय हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल में आप स्तंभ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग दिया था। नर्मदा और मत्स्य के संगम में जल में प्रवेश किया था। जल के भंवर में बैठे हुए महातपस्वी आप स्तंभ जी को मल्लाहों ने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल से बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर वे निषाद भय से व्याकुल हो गए और मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मण, हमने अनजाने में ही बड़े भारी अपराध को कर डाला, आप हमें क्षमा करें। इसके सिवा इस समय आपका प्रिय कार्य क्या है, उसके लिए आज्ञा दें। मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों के द्वारा यहाँ मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। यह सब देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया और वे दुखी होकर कहने लगे, भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों को जो अपने सुख की इच्छा से ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। अहो, स्वस्थ प्राणियों के प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार और स्वार्थ के लिए उनका व्यर्थ बलिदान कैसे आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर है, वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हैं, तो इस जगत के दुखातुर प्राणी किसकी शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है, उसे तो विद्वान पुरुष पापी से भी महापापी कहते हैं। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो भी पुण्य है, वह सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो भी पाप किया है, वह सभी मेरे पास आ जाए। इन दरिद्र, विकलांग और रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया उत्पन्न नहीं होती,
मेरे विचार से वह मनुष्य है ही नहीं, वह तो राक्षस है, जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में भरे हुए वह विहल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह उसके पापों को भोगता है। अतः मैं इन दीन दुखी मछलियों को दुख मुक्त करने का कार्य छोड़कर मुक्ति को वर्ण करना नहीं चाहता। फिर स्वर्गलोक की तो बात ही क्या है। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबरा गए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर सारी बातें बताई। राजा नाभाग भी यह सब वृतांत सुनकर अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही वहां पर आ गए। राजा ने महर्षि का भली भांति पूजन किया और पूजन करके कहा, हे भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।